हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबेटमेंट, उकसावा, दुष्प्रेरणा। दुष्प्रेरणा दुष्प्रेरणा का मतलब हो गया कि किसी को गलत सलाह देना, उसके पीछे जरूर ये मान के चला जाता है कि आपका ही कोई ऑब्जेक्ट है। सपोज आप किसी बंदे को खुद मारना नहीं चाहते, खुद अटैक नहीं करना चाहते, तो आप दूसरे को भड़का रहे हो किसी न किसी तरीके से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो इसको बोलेंगे अबेटमेंट। कई बार आप भड़का नहीं रहे हो, कई बार आप दूसरे को तंग इतना कर रहे हो। जैसे डाउरी डेथ्स में ऐसा कई बार होता है कि एक बंदे को इतना तंग कर दिया कि उसने खुद ही सुसाइड कर ली। या ऑफिसों में भी ऐसा होता है, कई बार किसी को बहुत हरास कर देते हैं बेस्ड ऑन हिज वर्क, बेस्ड ऑन हिज लुक्स, बेस्ड ऑन हिज कास्ट, व्हाटएवर। किसी को भी परेशान करना है तो कुछ लोग मिलके गैंग सा बना लेते हैं और या अकेले ही किसी को बहुत तंग कर देते हैं। ये भी अबेटमेंट है। या कोई कोई आदमी ऐसा होता है कि कोई मार्केट में मिस इन्फॉर्मेशन फैला देता है, वो तो बहुत ही खतरनाक होता है। एक आदमी तो एक दो को ही मार पाएगा ना, वो उसने मिस इन्फॉर्मेशन से हजारों लोगों को मान लेते हैं, आपस में भड़का के लड़वा दिया। कई बार लोग धर्म के दंगे जो है इस तरह से कर लेते हैं, कोई लेक्चर ऐसा दे देते हैं जिससे लोग भड़क जाते हैं, या कोई मिस इन्फॉर्मेशन ऐसी कन्वे कर देते हैं। जैसे मैंने ऐसा सुना था कि इस तरह की इंफॉर्मेशन कन्वे कर दी कि भाई इस आदमी ने गाय को मारा है, चाहे वो मारा नहीं मारा उसको पता नहीं पता कुछ भी, तो उससे क्या कि एकदम धार्मिक भावनाएं भड़क जाती हैं और लोग फिर उसमें मारने पे उतारू हो जाते हैं एक दूसरे को। तो ये सब क्या है, ये भी क्राइम है। ये अबेटमेंट का क्राइम है। उकसावा, दुष्प्रेरणा, दूसरे को नेगेटिव सलाह दे दी, आपने खराब सलाह दी, तो ये भी अपने आप में एक क्राइम ही है। सो अबेटमेंट का मतलब क्या हो गया, आप किसी को एनकरेज कर रहे हो, इंस्टिगेट कर रहे हो, या उसके साथ मिलकर षड्यंत्रबाजी कर रहे हो, कॉन्स्पिरेसी, या हेल्प कर रहे हो इसमें, टू कमिट ए क्राइम, टू कमिट एन ऑफेंस। तो अगर कोई आदमी अपराध करने के लिए दूसरे को एनकरेज, इंस्टिगेट कर रहा है, उसके साथ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो ये भी अबेटमेंट में है। कोई किसी को अपने घर ठहराए, ट्रेनिंग दे, उसको पैसा दे, उसको किसी बंदे से मिलवाए, है ना, तो ये सब क्या है, अबेटमेंट है। तो भारतीय न्याय संहिता में एक आदमी को पनिशमेंट मिलेगी नॉट ओनली फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस पर्सनली बट आल्सो फॉर प्रोवोकिंग और असिस्टिंग अनदर इन कमिटिंग द ऑफेंस। अगर आप खुद कर रहे हो फिर तो सजा है ही है, लेकिन अगर आप दूसरे को प्रोवोक कर रहे हो, असिस्ट कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, तो भी ये एक माना जाएगा। और ये जो है द लॉ कंसिडर्स इट डेंजरस। मैंने आपको बोला ना, एक आदमी कितनों को मार लेगा बताना, लेकिन अगर वो कोई भड़काऊ लेक्चर दे दे, बात समझ रहे हो मेरी, या कोई ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन मार्केट में फ्लोट कर दे, उससे हो सकता है दंगे फैल जाए और उसमें 100, 200, 500, 1000 आदमी या और ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। तो अबेटमेंट बहुत डेंजरस मानी जाती है, क्योंकि कई बार आपने इन्फ्लुएंस कर देते हो आप दूसरों को। तो यहां पर अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो यू इंस्टिगेट अनदर पर्सन, है ना, आप उसको उकसा रहे हो, या उसके साथ आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, षड्यंत्र। एक्चुअली कॉन्स्पिरेसी भी अबेटमेंट है इस सेंस में कि कई बार ना एक आदमी अकेला सोचता है कि मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा, आप उसके साथ मिलकर षड्यंत्र करते हो, उसको कन्विंस करते हो कि हाँ और लोग भी जुड़ जाएंगे, हो जाएगा, मिलके हम सत्ता परिवर्तन कर देंगे, सरकार गिरा देंगे, या फलाना बंदे को खत्म कर देंगे, ऐसा कुछ भी उटपटांग आप करते हो, या आप उसकी मदद करते हो। एड्स द डूइंग ऑफ, एड में तो कुछ भी आ गया, फाइनेंशियल एड भी हो सकती है, पैसा दे रहे हो, या फिजिकल की, अरे तू छोड़, तेरे को जितने बंदे ले मैं लाके देता हूं, तो ये इंटेंशनल एड्स है ना, हेल्प, सहायता। अब एसेंशियल्स की बात करें तो एक तो होगा प्रिंसिपल ऑफेंस, अनलॉफुल एक्ट, कुछ गड़बड़ हुई, ठीक है। अब दूसरी बात, उसमें दोषपूर्ण मानसिकता जरूर होगी, मेंसरिया। आपको याद होगा जब हमने फर्स्ट वीडियो पढ़ी थी तभी से पढ़ते आ रहे हैं कि मेंसरिया होना बहुत जरूरी है क्राइम में, कि दिमाग में कीड़ा है, दिमाग में दोष है, दिमाग में अपराध है, मेंसरिया, गिल्टी माइंड, ये बहुत जरूरी है। और फिर आप कुछ एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हो, कॉन्स्पिरेसी, इंस्टिगेशन, एड, कुछ ना कुछ आप कर रहे हो, सिर्फ मन में नहीं सोच रहे, आप कर भी रहे हो, जिसको प्रूव किया जा सके। अगर हम मोड्स ऑफ अबेटमेंट की बात करें तो एक तो वही है प्रोवोकिंग, इंसाइटिंग, एनकरेजिंग, अर्जिंग, ये सब आता है। इंस्टिगेशन, उकसाना, है ना, ये वर्ड्स, जेस्चर, कंडक्ट, विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन, जानबूझ के झूठ बोलना। कई बार दूसरे को होता नहीं, किसी को जाके झूठ बोला, उससे भी बंदा भड़क जाता है कि तो ले बेटा आप छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरे बारे में ऐसा कैसे बोला। तो जैसे एक एग्जाम्पल भी दिया गया, ए टेल्स बी किल सी, आई विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द पुलिस। तो यहां पर उसने उसको मर्डर करने के लिए इंस्टिगेट किया।
या ए कंटिन्यूअसली ह्यूमिलेट्स बी, एक आदमी को तंग कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, उसको बेइज्जती कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आखिर उसने सुसाइड ही कर ली, तो ये भी अबेटमेंट के अंदर आएगा। फिर आता है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी आप समझते हो क्या होता है? षड्यंत्र। षड्यंत्र का क्या मतलब हुआ? दो या ज्यादा लोग एग्री कर रहे हैं कि एक इलीगल काम करेंगे और उसमें वो क्या कर रहे हैं? कॉन्स्पिरेसी, प्लानिंग कर रहे हैं, यहाँ जाएंगे, ऐसा करेंगे, वहां से हथियार लाएंगे, इस तरह से पहुंचेंगे, इस तरह से अटैक करेंगे, पूरी प्लानिंग करना है, ये इसको बोलते हैं षड्यंत्र। जैसे ए एंड बी प्लान टू रॉब अ बैंक, बैंक लूटने की उन्होंने तैयारी करी, वेपन्स खरीदे हैं, रेकी कर रहे होंगे कौन कहाँ जाएगा, कितने बजे बैंक खुलता है बंद होता है, कौन सी छुट्टी का दिन है, कहाँ से एंट्री होगी, कहाँ पे खिड़की है, कहाँ दरवाजा, कहाँ क्या है, तो ये अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी है। इसके अलावा एड, हेल्प। हेल्प तो मैंने कहा था आपको कैसे भी हो सकती है, पैसा देके, जगह देके, खाना खिला के, रास्ता बता के, कुछ भी। आप बोलोगे सर एक आदमी ने सिर्फ रास्ता बता दिया तो भी नहीं, वो नहीं भाई, उसको माना आपने ये पूछा कि भाई मेरे को फलाना जो है राम चौक जाना है, वो आपने बता दिया तो इससे थोड़ी कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर जानबूझ आपको पता है कि ये राम चौक क्यों जा रहा है और फिर आप उसको रास्ता बता रहे हो, तो फिर तो इसके अंदर गड़बड़ है ना, फिर तो एडी होगी। जैसे ए गिव्स पॉइजन टू बी नोइंग दैट ही इंटेंड्स टू किल सी, उसने बोला मेरे को जहर देना किसी को, अब तुमने लाके जहर दे दिया, आपको मुझे नहीं पता था वो किसको जहर देने वाला है, बस ये पता था कि किसी को जहर देना है भाई। फिर अब कोई आदमी किसी को बंदूक लाके दे रहा है, इलीगल वेपन गन लाके दे रहा है, तो वो गोली जी अगर किसी पे चलाएगा तो जिसने वो बंदूक लाके दी उसकी भी तो जिम्मेदारी है ना। आपने बंदूक जो है वहां पर पौधे उगाने के लिए तो दी नहीं है, आम तोड़ने के लिए तो है नहीं कि सर मेरे से उसने गन लिए तो वो आम तोड़ के अपने घर में सब्जी बनाएगा, ऐसा तो हो नहीं रहा है। आपने गन लिए तो किसी को उड़ाएगा ही ना, तो फिर जो गन ला के देगा वो भी तो अबेटमेंट के अंदर आ गया। जैसे अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, पुलिस ऑफिसर इंटेंशनली अलाउ प्रिजनर्स टू एस्केप बाय लीविंग द गेट ओपन। शाबाश। अब जेल के अंदर एक आदमी अगर गेट खोल दे और बंदा भाग जाएगा जी मुझे नहीं पता चला, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये इंटेंशनल एड है, जानबूझकर दी हुई सहायता। तो अबेटमेंट में मेंस रिया तो होता ही होता है। आप किसी को जब तक मेंस रिया नहीं है, माना आपने गलती से, वैसे एक चीज बताता हूँ, टेररिस्ट को अगर आपने गलती से भी अपने घर में ठहरा दिया तो भी अबेटमेंट में पकड़े जा सकते हो, लेकिन फिर भी शायद कम सजा मिलेगी अगर आप ये प्रूव करते हो कि मेरे को तो पता ही नहीं था कि वो अपराधी है, मैंने तो गलती से अपने घर में किराए पे दे दिया उनको। तो बहुत कम चांसेस हैं बच पाने के। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर टेररिस्ट को अपने गलती से भी, इसीलिए बोलते हैं कि किराएदार भी घर में रखो, अगर ऑफिस में स्टाफ भी रखो, घर में कोई रसोईया क्लीनिंग स्टाफ भी रखो, तो पहले पुलिस वेरिफिकेशन कराओ, क्योंकि बाद में अगर वो बंदा गलत निकला तो आपकी जिम्मेदारी मानी जाती है। मेयर नॉलेज विदाउट इंटेंशन जनरली डज नॉट अमाउंट टू अबेटमेंट। माना आपको किसी चीज की सिर्फ नॉलेज हो गई, बट नॉलेज में भी देखो ना, अबेटमेंट मानी तो नहीं जाएगी, लेकिन तब भी ये क्राइम बन सकता है इन द सेंस कि अगर आपको किसी चीज की नॉलेज भी है क्राइम की, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप जाके पुलिस को उसको इन्फॉर्म करो। अगर आपको नॉलेज थी किसी चीज की, ठीक है, अबेटमेंट में नहीं काउंट होगा क्योंकि आपने उकसाया नहीं, आपको एक चीज पता थी, आप चुप रहे और अपना निकल गए, है ना। सपोज आपने देखा कि दो आदमी जो है वो गन लेके जा रहे हैं और अब आगे कहीं झगड़ा वगड़ा करेंगे, आपको नॉलेज हुई, आप चुप रहे बस, तो ये अबेटमेंट तो नहीं है, आपने तो उकसाया नहीं, वो तो वैसे भी जा ही रहे थे और अब जा ही रहे हैं, आपने तो कुछ कहा नहीं, रास्ता भी नहीं बताया। लेकिन फिर भी मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, इट इज द ड्यूटी कि अगर एक चीज आपकी नॉलेज में आई तो आप गवर्नमेंट अथॉरिटीज को बताओ। नाउ इंटेंशन जो है इसमें वो होने चाहिए एनकरेज और फैसिलिटेट द ऑफेंस, यानी कि अबेटमेंट तभी मानी जाएगी जब आप ऑफेंस यानी क्राइम को एनकरेज कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, या फैसिलिटेट कर रहे हो, या तो कह रहे हो हाँ करो करो करो, या फिर करने में हेल्प भी कर रहे हो। अब हम बात करेंगे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की। इसके अंदर भी यही होता है, दूसरे बंदे को हम इतना परेशान कर देते हैं, प्रोवोक करते हैं या कंपेल कर देते हैं कि उसके पास जीने का कोई ऑप्शन नहीं बचती। बिलीव कीजिए, मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, कुछ दिन पहले एक जज साहब ने अपनी पत्नी से तंग आकर, अब तक जो पता चला है न्यूज के हिसाब से, आत्महत्या कर ली। जज जैसे लोग भी कई बार पत्नी से तंग आके आत्महत्या कर लेते हैं। उल्टा भी होता है, जेंडर वाइज्ड नियम है, कई बार पत्नियां जो है वो आत्महत्या कर लेती हैं, पति इतना तंग कर देता है। तो कंटिन्यूअस क्रूअल्टी, हरासमेंट, ह्यूमिलेशन, ये इतना लोग एक दूसरे का अपमान कर देते हैं कि बंदे को लगता है मैं मर ही जाऊं इससे तो अच्छा। तो इसमें भी सजा मिलती है, पनिशमेंट है इसमें, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ ऑफेंस पे, लेकिन सजा मिलती है। और इसमें कई बार जिसने सेम पनिशमेंट भी मिल सकती है, जैसे आपने किसी को उकसाया, क्राइम उसने किया, तो जिसने उकसाया उसको भी इक्वल मान के, है ना, कॉमन इंटेंशन याद होगा, पहले पिछली वीडियो में पढ़ा था, कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट, तो उस तरह से जिसने उकसाया उसको भी पूरी सजा मिल सकती है। इलीगल ओमिशन, हाँ ये भी होता है ना कई बार, आप जैसे जेल गार्ड ने वो डोर ओपन छोड़ दिया जिससे वो भाग गए, या एक आदमी को पता था
कि उसका बेटा जो है वो पेट्रोल लेके आया आग लगाने के लिए, उसने रोका ही नहीं उसको, तो फिर इसको भी अबेटमेंट माना जाएगा, क्योंकि आपकी ये ड्यूटी थी। समटाइम आप किसी को भड़का रहे हो और समटाइम आप रोक सकते थे, या आपकी रोकने की ड्यूटी थी, आपने रोका नहीं। तो यहाँ कई बार आपने देखा होगा, चाहे थोड़ा फिल्मी लगता है लेकिन जैसे अगर कोई बच्चा यंग एज में अपराध करता है तो कहीं ना कहीं समटाइम्स ये बोला जाता है कि भाई पेरेंट्स क्या कर रहे थे, उन्होंने सिखाया नहीं। तो ये उनकी ड्यूटी है कि अपने बच्चों को गाइड करें कि वो क्राइम ना करें। अगर वो कर रहे हैं, यंग एज में भी क्राइम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पेरेंट अपनी ड्यूटी से, ऑब्वियसली पेरेंट्स ने ये तो नहीं सिखाया होगा कि तुम क्राइम करो, लेकिन ये तो नहीं सिखाया है ना कि क्राइम नहीं करो। तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक वो भी एक अबेटमेंट जैसा है। वो बात अलग है कि आमतौर पर इस तरह से उनको पकड़ा तो नहीं जा सकता है, बट अगर उसकी नॉलेज में है, वो उसके सामने ही जा रहा है, तो यू नेवर नो, कभी भी किसी भी केस में फिर जजेस इस तरह की चीजों को कंसीडर भी कर लेते हैं। चित्रेश कुमार चोपड़ा वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली। इस केस में क्या हुआ कि एक बंदे ने दूसरे को हैरास किया और उसने फिर सुसाइड कर ली। तो इन्होंने कहा कि भाई तुमने एक्टिव एनकरेजमेंट और इंसाइटमेंट की है, तो यू आर लायबल। लेकिन ये बात उन्होंने कहा कि केवल कैजुअल रिमार्क सफिशिएंट नहीं है, माना किसी ने कुछ छोटा मोटा बोल दिया उससे काम नहीं चलेगा। अगले केसेस पढ़ो और क्लियर होगा। जैसे एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बोल दिया यू मे डू वट एवर यू वांट, जो करना है कर, वाइफ ने सुसाइड ही कर ली। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई गुस्से में अगर आपने बोल भी दिया, आपकी सच में ये इच्छा थोड़ी थी कि तू जाके मर ही जा। तो इसमें फिर ये रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में सजा नहीं मिली, इसको अबेटमेंट नहीं माना गया। संजू वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये भी कुछ ऐसा है कि इसने बोल ही दिया चल जाकर मर जा, गो एंड डाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये भी विदाउट इंटेंशन है, इसको भी अबेटमेंट नहीं है। गुस्से में इस तरह के शब्द कई बार बोल दिए जाते हैं, जो मर्जी कर, मर जा, भाड़ में जा। भाड़ भी तो कोई अच्छी जगह नहीं होती ना, कोई भाड़ को ये थोड़ी पार्क में जा, जैसे हम बोल देते हैं भाड़ में जा, तो भाड़ कोई पार्क थोड़ी होता है। तो अगर हमने बोल दिया भाड़ में जा और सच में भाड़ में चला जाए कोई, भाड़ आई थिंक इज अ प्लेस जहां पर आग लगाई जाती है वो किसी चीज को जलाने जलूने के लिए, तो वहां थोड़ी किसी को भेज रहे हो आप। तो ये सब चीजें जो है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में नहीं मानी जाएंगी। नॉट कॉन्स्टिट्यूट अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड नहीं मानी जाएगी, ठीक है। नाउ गुरचरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें क्या हुआ, द डिसीज कमिटेड सुसाइड ड्यू टू हरासमेंट बाय फैमिली मेंबर्स। इसमें करना ही भाई, ये तुक्केबाजी नहीं है, ये हरासमेंट बाय फैमिली मेंबर्स है, तो इसको हम कवर करेंगे, इस पर सजा मिलेगी। दूसरा केस है प्रवीण प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल। इसमें एक एम्प्लॉई को कंटिन्यूअसली उसके सुपीरियर ऑफिसर्स जो है वो तंग कर रहे थे। ये मैंने पुलिस वालों तक में सुना है। एक अभी आईएएस या आईपीएस लेवल के ऑफिसर ने जो है वो सुसाइड किया और उसने ये बोला कि मुझको मेरे सीनियर्स जो है वो कंटिन्यूअसली हरास कर रहे थे। तो बाकी आम लोगों की तो क्या ही बात है। सो एन एम्प्लॉई वाज कंटिन्यूअसली ह्यूमिलेटेड बाय सुपीरियर्स, तो इसको भी फिर जज ने यही कहा कि यस इट इज मेंटल क्रूअल्टी एंड इट मे अमाउंट टू इंस्टिगेशन इन एप्रोप्रिएट केसेस। अगर हम और बात करें, अगर कोई आदमी वेपन सप्लाई कर रहा है टेररिस्ट को, अबेटमेंट है। या ए परसुएड्स बी टू बर्न ए फैक्ट्री ताकि इंश्योरेंस मनी मिल जाए, ये भी अबेटमेंट है। अटेम्प्ट और अबेटमेंट के डिफरेंस की अगर, अटेम्प्ट तो फिर एक्चुअल है ना, आप खुद ही कर रहे हो, अटेम्प्ट तो आप खुद कर रहे हो। अबेटमेंट तो आप दूसरे को या तंग कर रहे हो या दूसरे को इंस्टिगेट कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, गाइड कर रहे हो। अटेम्प्ट तो आप खुद ही कर रहे हो, जबकि अबेटमेंट तो दूसरे को आप कर रहे हो, ठीक है ना। तो अबेटमेंट जो है वो क्राइम के अंदर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि समटाइम्स सपोर्ट, एनकरेजमेंट, इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स में भी क्राइम होते हैं। सो इसमें पनिशमेंट मिलती है नॉट ओनली द एक्चुअल ऑफेंडर बट आल्सो दोज हु इंस्टिगेट, कॉन्स्पायर और एड द कमीशन ऑफ ऑफेंसेस। यानी कि अबेटमेंट में यही होता है, जिसने अपराध किया वो तो है ही है, जिसने उसको हेल्प किया या मोटिवेट, गाइड, ट्रेन किया, उसको भी सजा मिलती है। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। फिर भी ये नंबर दिए, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, व्हाट्सएप कर लेना बिना हिचक के, और यूट्यूब पर देख रहे हो तो वहां पर भी क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो, और जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ उसको खरीदने के लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।